जी तो दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो है वर्डप्रेस के ऊपर पेज बनाने का, कि पेज क्या होते हैं और ये कब बनाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेसन के अंदर पढ़ा था, हमने कि ब्लॉग्स जो होते हैं, जो पोस्ट होती है वो बार बार चेंज होती रहती हैं हमारी रेसिपीज़ के हिसाब से, हमारे कंटेंट के हिसाब से, हमारे जो कंटेंट होता है उसके हिसाब से वो बार बार चेंज होती रहती है जो पोस्ट होती है। लेकिन जो पेज होता है ये बार बार चेंज होने वाली चीज़ नहीं होती, इसको बार बार हम अपडेट नहीं करते। बहुत सारे पेजेस मैं आपको मिसाल के तौर पर, जैसे कि कॉन्टैक्ट का हमने एक पेज बना लिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। कॉन्टैक्ट के ऊपर हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी उसके ऊपर आ जाएगी। और वो जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम बार बार चेंज नहीं करते हैं अपने वेबसाइट के पेज के ऊपर, हम बार बार चेंज नहीं करते हैं। और कोई भी इतनी जल्दी अपनी जो कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होता है वो जल्दी चेंज नहीं करते होते हैं। तो ऐसे पेजेस होते हैं, पेजेस जो होते हैं वो बार बार चेंज नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पेजेस हायरार्किकली भी चेंज किए जा सकते हैं। वो क्या, हायरार्किकली का मतलब ये है कि एक पेरेंट पेज है और उसके नीचे हमने चाइल्ड पेज बना दिया है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि एक हमने सर्विसेज का पेज बना लिया है कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर हम पेजेस बना लेंगे। जैसे कि हम मिसाल के तौर पे हम वेब डिज़ाइन की, हम जो वर्डप्रेस की हम एक सर्विस दे रहे हैं, हम एक सर्विस जो है ग्राफिक डिज़ाइन की दे रहे हैं, हम एक सर्विस जो है कंटेंट राइटिंग की दे रहे हैं, हम एक सर्विस जो है एसईओ की दे रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अलग-अलग उसके अंदर पेजेस बना लेंगे हम। एसईओ का अलग बना लेंगे, वेब डेवलपमेंट का, वर्डप्रेस का अलग बना लेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन का अलग बना लेंगे और कंटेंट राइटिंग का अलग बना लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे एक पेरेंट पेज हो गया जो सर्विसेज का पेज है, और उसके नीचे चाइल्ड पेज हो गए, ये जो हमने अलग से पेजेस ऐड किए हैं। तो पेजेस कैसे बनाते हैं और ये कब कब बनते हैं, चलें स्क्रीन की तरफ मैं आपको बताता हूँ और सिखाता हूँ कि पेजेस वर्डप्रेस के ऊपर हमारी वेबसाइट के लिए पेजेस कैसे बनते हैं। जी तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस के इंटरफेस की तरफ। तो अब हम सीखेंगे वेबसाइट के ऊपर पेज कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे ऑल पेज के अंदर। यहाँ से हम डायरेक्ट भी न्यू पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम देखने के लिए कि पेजेस का इंटरफेस जो है वो कैसा होता है, हम उसके लिए यहाँ पर आएंगे। जैसा कि सैम्पल पेज बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बना होता है, मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज जो है उसके अंदर बना हुआ होता है। तो हम बनाएंगे न्यू पेज। न्यू पेज के लिए हम ऐड न्यू पेज के ऊपर हम करेंगे क्लिक। हमने उसके ऊपर कर दिया क्लिक, और यहाँ पर जो है वो हमें टेम्पलेट्स बता रहा है कि आप किस तरह का पेज बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि हम वर्डप्रेस जो है बाय डिफ़ॉल्ट बने बनाए टेम्पलेट्स भी हमें प्रोवाइड करता है, हमारे लिए आसानी पैदा करता है कि बने बनाए टेम्पलेट्स के ऊपर आप सिर्फ उनको जाके एडिट करें और उनके ऊपर आप एक पेज बनाएं। तो ये भी हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम अपना एक खुद का जो पेज है वो बनाना सीख लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर जाके उसका टाइटल ऐड करना होता है अपने पेज का। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमने कोई कॉन्टैक्ट का हमने पेज बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट पेज, यहाँ कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं हम। यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब नीचे जो है हम अपने कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है, खा वो हमारी ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, हम किसी भी तरह का हम उसके अंदर अपना कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उसको। तो प्लस के जैसा कि मैंने आपको बताया था पोस्ट जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बिल्कुल इसके अंदर ये जो है इसके अंदर पेज के अंदर भी वही वाली सेटिंग होती है। हम इसके अंदर इमेज भी ऐड कर सकते हैं, हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ये देखें यहाँ पर आपको शो होंगी। सिर्फ एक चीज़ नहीं है, दो तीन चीज़ें नहीं हैं। इसके अंदर ये देखें सेपरेट स्पेसर है, कोई हमने स्पेसर इसके अंदर ऐड करना है, हमने कोई इसके अंदर बटन्स ऐड करने होते हैं, हमने कॉलम ऐड करना है इसके अंदर, हमने इसके अंदर कोई कवर फ़ोटो ऐड करना होता है, हमने कोई फ़ाइल इसके अंदर ऐड करनी है, इमेज गैलरी, ऑडियो, वीडियो, कोई भी चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। हमने कोई वीडियो ऐड करनी हो तो हम वीडियो के ऊपर हम यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो वीडियो को यहाँ पर हमारे पास एक टैब बन जाएगा। हम करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर अपलोड के अंदर हम चले जाएंगे तो अपलोड के अंदर जाके हम कोई भी इसके अंदर वीडियो जो है हम इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। हम चले जाएंगे फिर से ब्राउज़ के ऊपर, हम चीज़ें जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोड क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम काम करेंगे। बने बनाए हमारे पास कोड जो है हमें मिल जाते हैं, हम उनके ऊपर भी काम करेंगे। हमने कोई टेबल इसके अंदर ऐड करना है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट के ऊपर अपने टेबल्स भी बने हुए नज़र आए होंगे आपको। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमने कोई मोबाइल की एसेसरीज़ की आपने वो देखी होंगे वेबसाइट, जब आप मोबाइल सर्च करते हैं तो उसके अंदर टेबल्स के अंदर ही बहुत सारा कंटेंट उनका लिखा हुआ होता है। नीचे हम चले जाते हैं, नीचे जो है आप विजेट्स के हिसाब से आप ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज़, RSS पेज लिस्ट जो होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नीचे थीम्स के अंदर चले जाएं, नेविगेशन है, साइड लोगोज़ है, साइट टाइटल है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर फ्री ऑफ कास्ट हैं, इसके लिए हमें कोई भी किसी किस्म का पे नहीं करना पड़ता है इनको।
तो ये चीज़ें पेज बनाने के लिए यहाँ पर हम पैटर्न्स के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर जो है बैनर्स के अंदर आप चले जाएँ, कोई भी चीज़ आप सर्च कर लेंगे, देखेंगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं बने बनाए मिल जाएंगे। गैलरी अगर आपने कोई उसके अंदर कोई बनानी है तो आपको गैलरी बनी हुई नज़र आ जाएगी। आपने कोई फुटर ऐड करना है अपने पेज के ऊपर तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फुटर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपने कोई कॉल एक्शन जो है इसके अंदर ऐड करना है, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने कोई भी इवन के किसी भी किस्म की जो चीज़ आपको बनी बनाई इसके अंदर मिल जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको जैसा कि HTML की वेबसाइट है उसके अंदर हमें बनी बनाई चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमें खुद डेवलप करनी पड़ती हैं सारी की सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू। लेकिन वर्डप्रेस जो है इसके, ये वर्डप्रेस हमें बने बनाए थीम्स जो है हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि अबाउट के लिए हमने कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ पर जाके अबाउट के ऊपर हमने पैटर्न्स के अंदर गए, हमने क्लिक किया तो ये अबाउट के हिसाब से हमारे पास सारी की सारी चीज़ें आ गई। हमने कोई टेक्स्ट के हिसाब से हमने चीज़ें ऐड करनी है तो टेक्स्ट के हिसाब से हमारे पास आ जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो आपने देख लिया पेज बनाने का तरीका। हमने कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड करनी होती है, हमने कुछ लिखना है, हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है, हमने कोई पैराग्राफ ऐड करना है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ आवर कॉन्टैक्ट पेज, हम यहाँ पर लिख देते हैं। हम यहाँ पर जाके इसके बाद हम इसको, इसके अंदर और भी इधर भी काफ़ी सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। जैसे कि हमने पेज बनाया, पोस्ट बनाई थी, पोस्ट के हिसाब से इसके अंदर हम कोई अपनी सेट इमेज, फीचर्ड इमेज ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स और क्या करते हैं। हम यहाँ पर अलाउ कमेंट्स करना चाहें तो अलाउ कमेंट्स कर देंगे, यहाँ पर हम ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर देंगे इसको। तो ये चीज़ जो हमने पोस्ट के अंदर हमने जैसे कि पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर इसके बैकग्राउंड्स के मतलब हम कलर चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ये देखें कोई भी हमने पेज का हमने कोई भी कलर इसके अंदर ऐड करना है, हमने कोई किसी भी चीज़ का हमने ऐड करना हो तो हम जाके, तो आपने देखा कि ब्लॉग्स के अंदर भी हमने ये इसके अंदर सेटिंग्स की हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ब्लॉग जो है शो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। तो कोई भी चीज़ ऐड करने के बाद जो है हम उसके अंदर जो है हम चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम करते हैं इसको अपडेट और हम व्यू करते हैं अपने पेज को कि हमारा पेज जो है हमें कैसा नज़र आ रहा है। हम यहाँ पर जाके उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पेज है हमें इस तरह का पेज नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट अस लिखा था, हमने सिर्फ ये चीज़ ऐड की थी। टेस्ट हमारी वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पर देखें आपको एक बना हुआ पेज जो है उसके अंदर आपको बार के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट अस का पेज नज़र आ रहा होगा। आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। फ़र्ज़ करें हम जो है सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाएंगे तो ये देखें हमें जो हमने पेज जो है बना के हमने पब्लिश किया था वो पेज हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से पेज बनते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। आप इस तरह से कोई भी पेज बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है पेज बनाते हुए, या किसी भी चीज़ के मसले मसाइल के अंदर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह से गाइड करेंगे। तो आपने पेज बनाना है, पोस्ट बनानी है, आपने तरीके सीख लिए हैं तो आपने साथ साथ रिहर्सल करते जाना है उसको। अपना काम जो है साथ साथ आपने कंटिन्यू रखना है। अगर आप साथ साथ काम करते चले जाएंगे तो आपके लिए सीखने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो हमने जैसा कि पेज बना लिया, ये देखें यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लिया, इसके ऊपर टेस्ट के पब्लिश कर दिया हमने इसको, तो ये हमारे पास जो है एक पेज आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।